अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन टू द शो। आप देख रहे हैं वाई वॉट हाउ और मैं हूं आपका होस्ट अनस अहमद। आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर इन पाकिस्तान। सो लेट्स डाइव इनटू इट एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। हमेशा की तरह मैं हूं आपका होस्ट और मेरे साथ दो को होस्ट हैं जो हमारे बड़े खास दोस्त हैं। लेट्स वेलकम देम वकास और हसन। हाउ आर यू गाइस? फाइन एंड शाइन। अल्हम्दुलिल्लाह तो निहायत खुशबाश। तो आजकल क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यार आजकल जो है ना वो वर्क प्रेशर बहुत है। बहुत बहुत भी देखेंगे। नहीं आजकल वर्क प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा फ्रीलांसिंग की तरफ जो है ना अपना रुझान ज़्यादा करूँ। बहुत ही रिलायबल वे है सर्विसेज प्रोवाइड करने का, तो मेरा जहन में भी आ रहा है कि मैं थोड़ा ना फ्रीलांसिंग की तरफ जाऊँ। नहीं, मैं तो ऐसा कुछ सोच नहीं रहा। ओके आपको क्या लगता है कि एज अ चैलेंजेस क्या आते हैं फ्रीलांस एज अ फ्रीलांसर? अगर आप लोगों ने पहले ये तो बताएं कि फ्रीलांसिंग कितनी की है आप लोगों ने? फ्रीलांसिंग करी है या तो पोर्टल्स पे करी है या लोकल बेस्ड करी है, किस तरीके से करी? फ्रीलांसिंग की है, बिल्कुल की है। यूनिवर्सिटी लाइफ में फ्रीलांसिंग की है। स्टार्ट फ्रीलांसिंग से ही किया था, थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग से किया था, थोड़ा बहुत जो है वो वर्डप्रेस से की फ्रीलांसिंग, थोड़ी बहुत ड्रैग एंड ड्रॉप वाली वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग की है। अभी भी थोड़ा बहुत होता है कि कोई प्रोजेक्ट आ जाता है या किसी दोस्त को हेल्प चाहिए होती तो फ्रीलांसिंग की है उन चीज़ों में। तो फ्रीलांसिंग की है, चलती रहती है। फ्रीलांसिंग ऐसा ही है कि यार आप कर रहे हो, आप किसी चीज़ में मतलब आपका कोई दोस्त या कुछ फंस गया, अब वो बोल रहा है कि भाई ये चीज़ें करना है, तुम कितने पैसे लोगे, आप बता दो, इतने लूँगा, एंड देन फ्रीलांसिंग स्टार्ट। ओके तो मतलब कोई स्ट्रेटजी, कोई मतलब बस नहीं, स्ट्रेटजी क्यों नहीं होती, होती है, वो पूरी एक डिटेल है उसमें। सही है, उस पर तो बिल्कुल हम होता बात है। करते हैं थोड़ी देर में। ऐसा ना आपका कोई मैंने एक्सपीरियंस जो अपना जो करियर का जो स्टार्ट है, जो मेरी इंटर्नशिप थी, वो जिस फर्म में थी, वो दरअसल फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एज अ फ्रीलांसर काम करती है। तो वही मेरा जो एक्सपोजर है फ्रीलांसिंग का वही है। तो Basically service based थे वो। सर्विस बेस्ड थे वो। तो मैं वहाँ काम करता था, तो वहाँ मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि हाउ वी वर्क इन विया फाइवर विया अपवर्क। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा इसका फ्लेवर मिला कि फ्रीलांसिंग में बेसिकली किस तरह से प्रॉपर काम होता है। अदरवाइज छोटे मोटे प्रोजेक्ट किए थे एपटेक के टाइम पे, कि जैसे छोटा सा प्रोजेक्ट किसी का आ गया, किसी की छोटी सी इन्वेंट्री बनानी है, तो इस टाइप की फ्रीलांसिंग उस टाइम पे की थी, जो इम्प्रॉपर फ्रीलांसिंग जिसको कहते हैं। तो ये थोड़ा सा काम किया था। राइट। मेरा एक्सपीरियंस वैसे इस पे थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब like, मैंने काफ़ी टाइम फ्रीलांसिंग में काम सर किया आप है। डिज़ाइनर भी तो है ना। हाँ, आप डिज़ाइनर भी तो हैं। और नहीं लाइक एज अ डेवलपर ज़्यादा इसमें कमाते हैं फ्रीलांसिंग में, बट एज अ डिज़ाइनर मतलब मैंने शुरू से ही काम कर रहा था। मैंने लोकल भी करी है और मैंने उस पर भी करा है, पोर्टल्स सर्विस पे भी बेस्ड काम किया है, ऑर्गेनाइजेशंस पे भी किया। सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी किया है, और इनफैक्ट इस पे भी किया है जो अपने पोर्टल है वो लोकल बेस्ड, वो ये सारी चीज़ें की हैं। सबसे पहला जो आप लोग को लगता है कि यार प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा चैलेंज फील होता है फ्रीलांसर्स को, जो आप लोग के दोस्त हैं या आप लोगों का जो सर्कल है, उनमें आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को क्या मसला आता है? और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन इंटरनेशनली, लोकली भी क्या मसला आता है? यार सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लगती है ना, वो एक अच्छा फ्रीलांसर वो है जो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है। जिसकी कम्युनिकेशन बहुत लो होती है ना, पुअर कम्युनिकेशन लोग होते हैं, मतलब जो बहुत अच्छे डेवलपर होते हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइनर होते हैं, बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो बहुत लो होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए एक अच्छा फ्रीलांसर बनने के लिए। बीइंग अ फ्रीलांसर लाइक इट्स लाइक कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा ना एक वो कहते हैं ना हम लोग राम राम करने वाला जो है ना, वो वाला नुस्खा आना फैक्टर होना चाहिए, चाहिए वो कि फैक्टर होना चाहिए कि आप इंसान राम कर दो वो बंदे को ना। हमारी टर्म में कहते हैं ना कि बोतल में उतार दो। हाँ, बोतल में उतारना आना चाहिए आपको। ये तो है कि बोतल में उतारना, लेकिन अदर देन इसके भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किल आपकी कम्युनिकेशन से झलकती है, वाज़ेह होती है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है ना, बहुत important है। सॉफ्ट स्किल है ना, वो तो आपको आनी ही चाहिए एज अ फ्रीलांसर। अगर आप नहीं कर पाओगे तो हाउ कैन यू कम्युनिकेट विद द और क्लाइंट्स? सब एक प्रॉब्लम ये भी आता है ना, एज अ फ्रीलांसर जब आप काम कर रहे होते ना, तो क्लाइंट कहीं से सुन के आ जाता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और वो फिर अपना भी अजम्पशन लगाते हैं, क्योंकि जो फ्रीलांसिंग में मोस्टली जो क्लाइंट होते हैं वो टेक्निकल नहीं होते, ठीक है। उनका कोई इतना वो भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है टेक्नोलॉजी से,
तो वो कुछ ऐसी exactly. बातें बोलते हैं कि जैसे ऐसा लगता है 2050 से आए हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा होता है 2050 से आए वो जाहिर सी बात है, वो सुनी सुनाई बात है। अब जैसे मेरा एक क्लाइंट है, अब वो भाई साहब आए और उन्होंने भाई बोला कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब वो थोड़े से ना अपने से जैसे कहते हैं ना ज़बरदस्ती की आगे की रिसर्च करके रखना, मतलब वो समझना है कि भाई मुझे भी पता है, ऐसा नहीं है मुझे नहीं बना सकते तुम। ये होता है। खैर उन्होंने क्या बोला कि भाई वो आए, उन्होंने बोला कि भाई हम CMS पे काम करेंगे, कस्टम पे हो सकता है वर्डप्रेस पे कस्टम पे लेके जाए। तो उन्होंने बोला कि हाँ CMS, उन्होंने CMS सुना वर्ड लगा। उन्होंने बोला कि वो विक्स की तरह जो होता है स्क्वायर स्पेस। मैंने बोला विक्स और स्क्वायर स्पेस इज जस्ट लाइक, उसमें कुछ आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, इट्स जस्ट अ टेम्पलेट बेस। अगर आपको छोटा मोटा बिजनेस खड़ा करना है उसमें कर सकते हो, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन इज नॉट लाइक दैट। बोला कि वर्डप्रेस क्या होता है, अब उनको पता नहीं था, उन्होंने हर चीज़ रिसर्च कर दी, वर्डप्रेस नहीं पढ़ता था उन्हें। तो मैंने बोला कि वर्डप्रेस पे ये कर सकते हो आप, इनमें ये वैरायटीज होती हैं, आप बिल्कुल कस्टम जा सकते हो PHP के थ्रू। हालांकि PHP वैसे अब ओल्ड हो गई है, बट स्टिल उसके काम तो आता है ना, अगर छोटे मोटे बिजनेस खड़े करने हो तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। नहीं, PHP की भी बहुत बड़ी मार्केट है अभी, जो करंटली जो मोस्ट कॉमनली जो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर हमारे यहाँ अवेलेबल है ना, वो या तो वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं या तो PHP पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरी स्कोप जो फ्रीलांसिंग में अभी बहुत इन है वो है डिजाइनिंग की और कंटेंट राइटिंग की। मतलब ये चार जो है ना बेसिकली आपको सुनने में मिलता है कि कंटेंट राइटिंग वाला जो काम है ना, डिजाइनिंग वाला काम है, वो बहुत फ्रिक्वेंट है। वो इसलिए कि वो ज्यादा लंबा नहीं होता ना, मतलब 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा वो चीज। जैसे इसको इतना हल्के में नहीं लेना, कंटेंट राइटिंग और डिजाइनिंग ये बहुत हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा, बट एज कम्पेयर आप एक एप्लीकेशन बनाने बैठते हो तो वो टाइम के हवाले से ले रहा हूँ, स्किल्स के हवाले से नहीं ले रहा मैं, टाइम के हवाले से ले रहा हूँ। टाइम कितना कंज्यूम होता है वो इस पे होता है। और एक अच्छा फ्रीलांसर वही है जो कम टाइम में ज्यादा बेहतर चीज करके टाइम कंजम्पशन बेसिकली हमारा प्राइस रेट होता है ना, टाइम कंजम्पशन ही हमारा एज अ फ्रीलांसर आपका आप इसी बात पे पिच करते हो कि भाई मैं इतने कम टाइम में और इतने पैसों में आप करके दे दोगे। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि आपका जो टाइम कंजम्पशन है ना वही आपका प्राइस टैग है। ऐसा ही है यार, ये बिजनेस डेवलपमेंट वाले करते हैं ना, जैक बिजनेस डेवलपमेंट। जब मैंने भी की है बिजनेस डेवलपमेंट, तो उसमें ये होता था कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो पूरी सर्विस बेस्ड टोटल, ठीक है। तो वो मतलब वो 4-5 लोगों की थी, 5वां शायद मैं ही था उसमें, ठीक है। तो अब सब पता होता है। अब जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सर्विस बेस्ड, उसमें आपको नहीं पता होता डेवलपर को कि यार क्या बात हो रही है क्लाइंट से, क्या है, कितने पैसे। तो वो सबसे बड़ा रीजन यही होता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल डेवलपर्स की एग्जैक्टली नहीं होती और वो इस वजह से फेल हो जाते हैं। थोड़ा इंग्लिश का भी प्रॉब्लम होता है डेवलपर्स को, लाइक प्रपोजल किस तरह से आप इंटरनेशनली जब आप जाते हो तो फिर तो आप इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, देखो बिजनेस लैंग्वेज इंग्लिश ही है। इंग्लिश भी ऐसा है ना कि बस ऐसे नहीं बोलनी यस वी कैन मेक दिस प्रोजेक्ट वेरी हाई एंड ऑल उसमें आपको प्रॉपर एक प्रपोजल लिखना पड़ता है। जैसे अगर फ्रीलांस डॉट कुछ प्लेटफॉर्म से जिनको अभी हम आगे बताएंगे, तो वहाँ पे आप प्रॉपर एक प्रपोजल लिखते हो, ठीक है। फिर उस पर बिड्स होती है और भी लोग होते हैं, कंपटीशन होता है, तो पूरा एक फ्लो चलता है। वैसे आज की तारीख में ना ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल है नहीं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हमारे पास अवेलेबल है ऑनलाइन जिनकी यूजिबिलिटी से आप अपनी ग्रामर, अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन देखो अब इसमें क्या है ऐसा कि जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने एक जो है वो चीज़ डाल दी कि मुझे ये ऐसी एप्लीकेशन चाहिए, इसमें ये चलाना और एक पोस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब जब तक आप बिजनेस डेवलपर थोड़ा सा टेक्निकल, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल होगा ना, अंडरस्टैंडिंग होगी उसको चीज़ों को लेके, तो ही वो प्रपोजल लिखेगा। अब वो चीज़ वो ग्रामर लिया कहीं पे डाल के उसको पैराफ्रेज टाइप का कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक वो बताऊँ ना कि अभी ये ग्रामरली और ये सारे टूल्स इतने माशाल्लाह इतने ज़्यादा इन्हेंस हो गए कि आप जाएं वहाँ पर और वो आपसे कह रहे होते हैं, अगर आपने पेड प्रीमियम इनका वो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो वहाँ पर ना ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या बनवाना चाहते हैं। आप उनसे फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कि क्या है, ऐसे है, आप एकेडमिक है, किस तरीके बहुत सारे टूल्स तो ऐसे भी मार्केट में हैं जो जहाँ पर आपको ना पूरे बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं। आप उनसे कहा मुझे एक प्रपोजल चाहिए तो पूरा प्रपोजल बना कर दे देगा, बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इट इज़ वेरी इजी, बट लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वही है ना कि अंडरस्टैंडिंग। और जैसे तुमने कहा कि अंडरस्टैंडिंग, खरीदना, एक तुमने भी कहा कि प्रीमियम अकाउंट ना खरीदना, पैसे खर्च नहीं करने हमें। नहीं ये देखो हम पैसे खर्च नहीं करते इस चीज में ना। मैं बहुत समझता हूँ कि जो हमारे फ्रीलांसर्स है ना वो बहुत ज्यादा अवेयर है। मैं क्योंकि जितने भी फ्रीलांसर्स को मैं जानता हूँ ना वो सारे पेड टूल्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो उनको अपने काम की ना वो पता है वर्थ कि यार कितना प्रॉपर होना चाहिए। मैं उसमें बात कर रहा हूँ एज अ सर्विस बेस, वहाँ कोई आपको खरीदेगा नहीं।
ठीक है। वहाँ वहाँ मसला होता है जहाँ अगर कंपनी वगैरह कुछ इस तरीके की है ना कि जहाँ पे कंपनी आप ऐसे जा रहे हो जिसमें आपने जॉब कर रहे हो वहाँ जाके वो कंपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रही है तो वो तो मुश्किल ही है कोई पेड सर्विस। लेकिन ये सही भी है एक तरीके से, उन्होंने तुम्हें हायर किया है तो वो तुम्हें अपनी स्किल दिखानी है, तुम्हें टूल्स के लिए हायर तो नहीं किया। वो तो जाहिर है। बट मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ कि भाई देखें, आप अगर फ्रीलांसिंग में आ रहे हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में रख के आनी है। सही है। अब ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसिंग किसी ने बोल दिया कि जानी घर पे बैठ के काम करना है। फ्रीलांसिंग इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉब्स, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप बॉटम लाइनर और फ्रंट लाइनर हो गए। बॉटम लाइनर फ्रंट लाइनर क्या होता है, वो ये सनी भाई आप बता सनी भाई की वीडियो भी देख सकते हैं इसमें कि फ्रंट लाइनर बेसिकली वो बंदा होगा जो बेसिकली क्लाइंट्स से डील कर रहा होता है। अब बॉटम लाइनर वो बंदा होता है जो टेक्निकल साइड पे बहुत अच्छा होता है बट ही इज़ नॉट वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, और मे बी ही इज़ गुड एट कम्युनिकेशन लेकिन वो सेल्स में अच्छा नहीं होता या किसी को पिच करने में अच्छा नहीं होता। तो हर दो तरीके के बंदे यूजुअली होते हैं। तो इसी तरीके से मैं ये कहता हूँ कि आपको ना अपनी एक स्किल इन्हेंस करनी चाहिए, और स्किल इन्हेंस करने के साथ साथ आपको ये सोचना चाहिए कि भाई आपके पास मसले क्या क्या आ सकते हैं। इन फ्यूचर सोचना चाहिए आपके पास पेमेंट ऑप्शन क्या है। आप पेमेंट ऑप्शंस में आप हमेशा लोकली तो नहीं दे सकते बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, आप इसमें आपको पेनियर चाहिए या वाइज की वेबसाइट चाहिए। यार बेसिकली जो है ना फ्रीलांसिंग क्या है, आँख का दरिया है और डूब के जाना है। पेमेंट की बात है ना, तो पेमेंट का तो यार ऐसा रोना है ना, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। जो लड़के काम करते हैं ना इंटरनेशनली यार बेचारे बहुत ख्वार करते हैं, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। वो तो अपवर्क ने और मेरे ख्याल से फ्रीलांसर में भी अब तो ऑप्शंस आ गए हैं कि डायरेक्टली विड्रॉ हो जाते हैं आपके मीज़ान में, तो हो जाते हैं आई गेस। सही, हाँ उधर उसमें हो जाते हैं। वो भी अब जाके हो रहे हैं, फाइवर में भी हो जाता है। ये मतलब अभी ये 2 साल पहले तक इस तरह के ऑप्शंस भी नहीं थे। फिर अपवर्क बना ले तो बेसिकली प्रॉब्लम इस तरीके के मसले भी आते हैं ना कि आप सिर्फ पेमेंट नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें डील करनी होती हैं। अब उसका इससे मेरी मुराद ये है कि लेकिन रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ योर जेडी राइट नाउ। अगर आप फ्रीलांसर हो तो रिजेक्शन को आप ऐसे वेलकम करो जैसे आपके घर में आपके ससुरालिया। सही है। सीरियसली क्यों? क्योंकि रिजेक्शन लाइक 100 आप प्रपोजल्स दोगे तो उसमें से 10 या 5 आपके अप्रूव होंगे। तो आपको वेलकम करना आना चाहिए कि अच्छा भाई रिजेक्शन हुई है, लेट्स इम्प्रूव कि मुझे रिजेक्शन क्यों मिली, है ना। इस पे काम करना चाहिए। रिजेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले सब्र होना बहुत जरूरी है भाई। क्या बात कर दी। अरे बाबा सब्र नहीं होगा ना तो मैं तो हाथ काट लूंगा। नहीं लिटरली हम यहाँ पर तो फिर भी लोग बहुत आशा करते हैं। इंटरनेशनली अगर आप किसी से बात कर रहे हो ना और वो आपको प्रोडक्ट नहीं तो वो क्योंकि वो लोग टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, तो वो साफ अल्फाजों में मर जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। वो साफ अल्फाजों में आपको कह देते हैं कि यार आप हमारे काम के बंदे नहीं हो, हमें ना एक स्किल्ड पर्सन चाहिए। बिल्कुल जाहिर है। वहाँ पे ना बहुत ज्यादा चैलेंज उड़ाते हो यार ये क्या बोल दिया इसने। बिल्कुल। लेकिन खैर यहाँ पे भी ना आजकल ये चल रहा है कि किसी से बात करो ना तो यार मैं जो है ना वो फ्रीलांसिंग करूँगा, फ्रीलांसिंग करेंगे, बहुत पैसा है अपने काम में, और ये ठीक है भाई करोगे कैसे आईडी बनाएंगे। चैलेंजेस उनको नहीं पता होते। और मैं आपको पहले ही बता दूंगा, देखो हम लोग का ये डिस्कशन अभी मैं चैलेंजेस पे आ रहा हूँ जो जैसे वन ऑफ द चैलेंजेस रिजेक्शन है, इस तरीके से दूसरे चैलेंजेस भी होते हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज एक और आता है कि जिसमें उस चैलेंज को आप एक समझ ये मेरी टिप है, ये एज आ मैं फ्रीलांसर हूँ तो ये मेरी टिप है आप लोग सबके लिए, आप लोगों के लिए भी, कि आप जब भी फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो ना तो आप एक अपनी कम्युनिटी ढूंढ दो। बिल्कुल कम्युनिटी क्या है, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक कम्युनिटी ढूंढी, ग्रुप ढूंढा फेसबुक पे यार जहाँ पे सारे डेवलपर्स हैं और वो फ्रीलांसिंग वगैरह भी करते हैं। सही। आपने ग्रुप ढूंढ लिया, अब आपको पता चला कि यार ये जॉब आई मेरे पास, और हो सकता है कि कभी कभी इन्विटेशन भी आता है जॉब का हाँ, फेसबुक पे। सही है। तो आपने देखा अच्छा ये काम आधा से या 70% तो मैं कर सकता हूँ, 30% जो है यार वो मैं नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि अब आपने बोल तो दिया यार मैं कर तो दूंगा, लेकिन उस पर आप डाउटफुल, तो आपके पास कम्युनिटी होनी चाहिए जिस पर आप जाके बात कर सको यार ये चीज़ कैसे होगी। तो आप कम्युनिटी जब ढूंढ के रखते हो ना, फेसबुक पे हो, रेडिट पे हो, स्टैक ओवरफ्लो पे हो, तो आप उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ना एक ग्रुप मिल जाता है जहाँ पे आपको लोग हेल्प आउट करते हैं और आप लोगों की हेल्प आउट। इससे ये भी होता है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई ये हम काम कर लेंगे, कुछ अमाउंट कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अब जैसे मिसाल के तौर पे छोटा सा फ्रंट एंड का काम है, अब बैक एंड वाले की जॉब आई, उसने देखा यार थोड़ा बहुत फ्रंट एंड का काम भी था, अब मैं बोलूँ कि यार मैं क्लाइंट को क्या बोलूँ, एक उसके लिए मैं उसको बोलूँ कि भाई किसी और को हायर करो, तो बोलेगा मैं कर दूंगा, मेरे पास एक बंदा है। अब वो कम्युनिटी में गया, कम्युनिटी में पूछा भाई मैं इतने $10 दूंगा, $10 $20, छोटा सा काम है, एक स्क्रीन बनानी है,
मिसाल के तौर पे। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिटी आप अपनी ढूंढ के रखें, चाहे वो आप आपस में दोस्त भी हो सकते हैं रियल सही। लाइफ में, जरूरी नहीं है बिल्कुल ग्रुप्स ऐसे के ही। थ्रू भी हो। बड़ी But- हेल्पफुल टिप है, दो बहुत हेल्पफुल। दोस्त के थ्रू तो काफी चीजें आ जाती हैं, और लेकिन कम्युनिटी डेफिनेटली आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए। नहीं, ये मेरी इनसिक्योरिटी थी जो अभी अनस ने मुझे बताई है ना, बेसिकली मेरी इनसिक्योरिटी। मैं बैक एंड का हूँ ना, मैं तो अक्सर मैं इस जगह पर आकर फंस जाता हूँ, क्योंकि अब टास्क इस तरह से आता है ना, उसमें थोड़ा बहुत फ्रंट एंड का टास्क होता है, और फिर तो ये आता है कि यार अब इस काम को मैं कैसे करूँगा। जैसे तुम उस दिन हाँ। एंगुलर का कर रहे थे, तो मैंने कहा कि यार इस काम को मैं कैसे करूँगा। तो वो ये इनसिक्योरिटी जो है ना बहुत आती है कि यार इस चक्कर में अच्छी गिग निकल जाती है। ऐसा मुझे होता पता होता है मेरा पोटेंशियल है, मैं इसमें काम कर सकता हूँ, बस वो छोटे से है, एक दो portion- पॉइंट होते हैं जो आप मैच नहीं हाँ। कर रहे होते, क्या मुझे बिल्कुल भी नहीं आते, अब क्या करूँ मैं लो इसका? कॉन्फिडेंस की वजह से वो गिग निकल जाती है। लेकिन अच्छा, ये इसकी जो टिप थी ना, ये बहुत हेल्पफुल थी, मुझे बहुत समझ में आई। थैंक यू। अच्छा एक और मैं बताऊं क्या होता है कि कुछ क्लाइंट इस तरह से पोस्ट करते हैं कि वो काम छोटा सा होता है, काम छोटा सा है, ठीक है, लेकिन वो पोस्ट उसको इस तरीके से करके ना करेंगे, इतना बड़ा बना के, और वो पोस्ट कर देंगे, और उसके बाद आप जो बिट कर रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार, अब उसमें कंफ्यूजन पता क्या होती है, वो आपको फील हो जाता है कि यार ये तो इतना सा काम है, लेकिन उसने इतना बड़ा बना था, बोलते यार अगर ये भी चीज़ करनी होगी, इसमें ये भी करना होगा, वो भी करना होगा कि नहीं करना होगा, हाँ। ये यही करना है जो मैं सोच रहा हूँ। हालांकि वो बड़ा छोटा सा काम होता है, लेकिन वो जो क्लाइंट होता है ना, वो उसको इतना वो करके बड़ा करके लिख देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। बिल्कुल। तो अच्छा। कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे मौके पे। हाँ, ये सारी बात तो हो गई, हम फ्रीलांसर्स के ऊपर बात कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे हैं। बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी डेफिनेशन मुझे चाहिए कि बेसिकली हु इज फ्रीलांसर और उसकी जॉब क्या होती है। फ्रीलांसर बेसिकली वो बंदा होता है, सही है, जिस बंदे को अपनी ये लोकेशन वाइज वो बाउंड नहीं होता, सही है, सही। वो किसी एम्प्लॉयर से बाउंड नहीं होता, सही। वो उसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब करता है, वो जब चाहे गिग ले जब चाहे नहीं ले, वो फारिग बैठना चाहता है 1 महीना, तो ही इज़ फ्रीलांसर, मतलब वो कभी भी कुछ भी कर सकता लाइक है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। बट सेल्फ एम्प्लॉयड भी इस तरीके का है कि लाइक उसकी मर्जी के ऊपर है कि वो कौन सा काम कितना लेना चाह रहा है और कितने टाइम में करके दे देगा, सही है। कुछ लोग होते हैं कि 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने फारिग घूमते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी नहीं होती अनलेस एंड अनटिल डिपेंडेंसी होती है। वो कैसे होती है कि वो आप प्लेटफॉर्म बेस्ड होती है। आप अगर अपवर्क पे काम कर रहे हो या आप फ्रीलांसर पे काम कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म बेस्ड डिपेंडेंसी है आपके ऊपर। अगर अपवर्क में आपकी फीस काट ली, वो डिपेंडेंसी है, सही है। इस तरीके से अगर आप फ्रीलांसिंग लोकल कर रहे हो या आप ईमेल बेस्ड कर रहे हो, सही है, तो ऐसा होता है कि लोग कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेल्स करते हैं, उसके थ्रू फ्रीलांसिंग की प्रोजेक्ट्स पकड़ लेते हैं कि यार इस बंदे की वेबसाइट इंप्रूव कर दूँ मैं, या इस बंदे का ये प्रोजेक्ट है, इसको अच्छा करना है, और तो इस तरीके के भी सीन होते हैं। तो बेसिकली फ्रीलांसर के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एट द सेम टाइम इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो उसको दोनों को देखना चाहिए हम लोगों को कि भाई क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। सही। खैर एक और चीज़ ये है कि मुझे जो लगता है पाइपलाइन जो है ना इन अ फ्रीलांसिंग बिजनेस, पाइपलाइन होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हो कि अगर कोई चीज़, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर तुम मिसाल के तौर पर तुम डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हो, या मैं राइटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, या ट्रांसलेशन की सर्विस दे रहा हूँ, तो पाइपलाइन होनी चाहिए कि अच्छा मेरे पास काम आएगा तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, इस काम के ऊपर मैं डॉक्यूमेंट बनाऊँगा या मैं इससे क्वेश्चनर भेजूँगा कि भाई ये फिल करके दो, उसके बाद किस तरीके से मैं इसको और आगे परस्यू करूँगा। इस पर आप लोग का क्या वैसे कहना है? ऐसा होता है, जब मैं था ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ मैंने ये देखा था कि जब हम वो भेजते थे क्लाइंट को, जब होता था क्लाइंट का प्रोजेक्ट होता था कोई भी, और जब हम बिड करते थे तो उस बिड में हम पहले तो ये लिख देते थे ये सीन है, ठीक है, लेकिन जब वो बिड एक्सेप्ट कर लेता था तो हम उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाते थे, और वो लिंक था बेसिकली, और पोर्टफोलियो में ना क्वेश्चनर भी होता था, तो उसमें वो क्वेश्चन होते थे, वो क्लाइंट फिल करता था और हम कुछ अलग से भी दे देते थे फिल करने के लिए। तो ये तो होता है कि पूरा एक क्वेश्चनर होता है, छोटा छोटा सा होता है, जिससे ना हमारे सेल्स पर्सन को, बिजनेस डेवलपर को, और जो है वो टेक्निकल डेवलपर को, दोनों को समझ में आ जाता है कि क्या क्या एक्चुअली इसका थॉट क्या है क्लाइंट का। लेकिन एक चीज़ समझ समझनी चाहिए कि अभी जो बात हो रही है ना, वो बात हो रही है एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर की। तो मुझे ऐसा लगता है एक सर्विस बेस्ड कंपनी काम कर रही है ना, तो वो एक प्लान business के थ्रू पूरा चल ही रही है। एक- यार मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 4 लोगों की। हाँ, लेकिन वो चल रही है एक प्लान के थ्रू है, वहाँ पे एक बंदा कंपनी तो कोऑर्डिनेट बेसिकली करने वाला है, एक बंदा मैनेज करने कंपनी की तो वाला है। पाइपलाइन होगी ना,
अब एक freelancer बंदा की जो as a टोटल single फ्रीलांसर है ना, single जो बंदा है जो आगे भी है पीछे भी है, जैसे अनस ने बताया, तो उसको वो मैंने देखा है कि बहुत सारे लड़के ना बस सिर्फ काम कर रहे होते हैं, मतलब टास्क हाँ, पकड़ा, ये तो फाइवर है पे फाइवर की एग्जांपल ले लेते हैं, उन्होंने टास्क पकड़ा, टास्क आ गया, काम आ गया, लोगो बनाना है भाई, ठीक है, शुरू हो गए, डिस्क्रिप्शन उसने जो दी हुई है वो शुरू की, और फिर तो बनाकर उसको दे दिया, बनाकर दिया, तो अब क्लाइंट कह रहा है कि यार इसकी डेप्थ कम है, कलर ग्रेडियंट सही नहीं है, मुझे मुझे ये कलर चाहिए लेकिन ग्रेडियंट ऐसा चाहिए। अच्छा भाई, ये वो कर दिया, वो भी कर दिया उन्होंने, मतलब मैसेजेस पे बात चल रही है और लगातार काम चल रहा है। यार ऐसा तुम डॉक्यूमेंट भी करवा लो ना क्लाइंट से फ्रीलांस, तब भी बोलेगा नहीं 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 नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं चाहता था ऐसा कलर तो है लेकिन ग्रेडियंट वही तुम्हारी बात है। वो तो बात ये सही है लेकिन डॉक्यूमेंट ना एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट एक जरूरी है, एक proper एक way अच्छी है। प्रैक्टिस है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए उसके आपकी पाइपलाइन के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपका आप ना वर्क फ्लो डिजाइन हुआ होना वर्कफ्लो चाहिए। डिज़ाइन होना चाहिए क्या बात कर रहे हो, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं चलती। यार मैं जब फ्रीलांसिंग कर रहा था ना शुरू में तो मैं भी ऐसे ही करता था हम्म। कि यार ऑर्डर आया और मैं भाई शुरू हो गया काम करना सही। बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ ये मेरे लिए हेक्टिक बनता है ये सबके लिए हेक्टिक बनता है एक पॉइंट पे आके 2-3 ऑर्डर हफ्ते में आ रहे हो तब तक तो चिल चलता है लेकिन जब आपके पास एक दिन में 3-4 ऑर्डर आ रहे होते हैं ना तब आपको चाहिए होता है पाइपलाइन जब चाहिए होता है आपको फ्लो आप भले कोई सी भी फील्ड से हो आप सही। कॉपी राइटिंग में हो आप नॉर्मल एकेडमिक राइटिंग में हो डेवलपर हो कुछ भी हो उसके अंदर आपको ना फ्लो चाहिए कि यार अच्छा मैं सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये करें एक वाइट बोर्ड लें वाइट बोर्ड नहीं है तो आप कॉपी लें कॉपी के कॉपी अंदर ले लिखें लें, तो कॉपी ये ले कॉपी लें। के अंदर लिखें कि भाई अच्छा भाई मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा ये मुझे करना होगा ये चीज़ें मैं क्लाइंट से पूछूंगा और ये चीज़ें मुझे ये हर उसकी प्रैक्टिस बना लेंगे जब भी कोई क्लाइंट आए मैं उससे ये चीज़ पूछूंगा सही है तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको आपका वर्क फ्लो क्लियर हो जाएगा दूसरी बात ये आप क्लाइंट को बता सकोगे भाई मेरा वर्क फ्लो ये है मैं ऐसे काम करता हूँ तो इस तरीके से चलेंगे आपका $100 का प्रोजेक्ट है हम 4 माइलस्टोन बना देते हैं $25 के और इससे हम लोग का ये फ़ायदा होगा कि जैसे जैसे हम एक एक पाइपलाइन पे पहुंचते रहेंगे आप जो है अमाउंट रिलीज करते रहना और बिल्कुल काम ऐसे ही हो होता जाएगा है, तो इस ये बड़े ज़रूरी है पाइपलाइन आप लोग को माइलस्टोन्स बनाना। बनाना बड़ा जरूरी है। एक मेरे जहन में एक सवाल आया कि वो तो ठीक है, अब एक अकेला इंडिविजुअल बंदा काम कर रहा है, हम्म तो वो अपनी प्राइस कैसे सेट करेगा? यार वो प्राइस किस तरीके से सेट करेगा, वो अपने प्राइस ऐसे ही नहीं सेट कर देगा, वो देखेगा कि एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है लोगों पे उस स्किल सेट पे, और फिर वो ये भी देखेगा कि उसकी रेटिंग क्या है और दूसरों जो उसकी कंपैरिजन की रेटिंग के लोग हैं वो क्या प्राइस दे रहे हैं, फिर वो ये देखेगा कि मेरा पोर्टफोलियो क्या है और उसके कंपैरिजन के पोर्टफोलियो के लोगों की प्राइस देखेगा वो, तो उन सबको पूरा देख के कैलकुलेटेड प्राइस अपनी वो सेट कर लेगा। प्राइसिंग इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक सही है अब प्राइसिंग बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है और ये मैंने क्रिस डो से सीखा है मेरे मेंटोर है डिज़ाइन के अब तो खैर वो बहुत बड़ा बंदा है फ्यूचर के नाम से उसका चैनल है तो वो बिजनेस सेल्स के ऊपर बात करता है जैसे डिज़ाइन के तौर पे मैं अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन के ऊपर तो उसमें क्या होता है कि प्राइसिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसमें क्या होता है आपकी ना बहुत चीज़ें डिपेंडेंसी होती है अब मेरे पास एक क्लाइंट आया मिसाल के पेप्सी का एक पेप्सी आई मेरे पास सही। थर्ड पार्टी के थ्रू ही आता है पेप्सी हमेशा अब वो आके उसने बोला कि भाई ये बनाना सही है और सेम चीज़ सेम टाइप की रिक्वायरमेंट एक वो बंदा लेके आया जो स्मॉल बिजनेस था तो दोनों की प्राइसिंग में फ़र्क हो सही Obvious. क्यों क्योंकि एक आप बड़ी कंपनी के लिए काम करो आपको अपनी वर्थ पता नहीं है अच्छा इतनी बड़ी कंपनी के लिए मैं बना रहा हूँ तो फिर ऑब्वियसली आई विल चार्ज मोर क्योंकि मेरा काम लोग ज़्यादा लोगों को दिखेगा और आप मेरे काम की वजह से ज़्यादा बिजनेस आएगा ऑब्वियस सी बात है ना 3 करोड़ लोग देखेंगे और 3,000 लोग देखेंगे फर्क आएगा बिजनेस में तो 3 करोड़ लोगों से ज़्यादा बिजनेस आएगा तो उसलिए आप उस हिसाब से भी चार्ज करते हो कि क्लाइंट कितना बड़ा है उसका विजन कितना बड़ा है और वो कितने पैसे आप वाला ऐसे कंट्री वाइज सही भी है। चार्ज करते हो। कंट्री वाइज डिपेंडेंसी होती है अब जैसे पाकिस्तान में बैठ के आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 40 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट के लूंगा हाँ सही है? बिल्कुल, एकदम से नहीं बोल सकते आप यहाँ पे लोगों की जमाने Basically, वो अनस, बोल ही नहीं सकते, तुम बिल्कुल तो बिल्कुल एक फ्रीलांसिंग करते रहो ना, करते रहो, अभी भी कर रहे हो, तो मैं तुमसे मतलब एक चीज समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे किसी चीज की प्राइस सेट करनी हो किसी टास्क की, भले वो डेवलपमेंट का हो, कंटेंट राइटिंग का हो, तो मैं उसके लिए तो आप क्या अपने एक लिए प्रैक्टिस अपनी फॉलो करूँ? अपनी सबसे पहले ये देखो रिसर्च करो उसकी रिसर्च इस तरीके से करो कि भाई आपने देखा कि आपका एक्सपीरियंस अपनी एक थोड़ी सी अपनी सीवी को ही ना अपने सामने रखोगे भाई मेरा 4 साल का इसका एक्सपीरियंस है मेरे हाईलाइट योर स्किल्स वन ऑफ द टिप्स क्या हाईलाइट योर स्किल्स क्या क्या तुम कर सकते हो और प्रियोरिटी मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल्स रखो प्राइमरी पे रखो मिसाल के तौर पर तुम .NET इंजीनियर हो ये प्राइमरी स्किल है और C# तुम्हारी प्राइमरी स्किल है बट सेकेंडरी स्किल क्या है कि तुम
फ्रंट एंड database को भी देख जानते लो, हो थोड़ा सा। डेटाबेस भी देख लेते हो, एंट्रीज भी कर सकते हो थोड़ी बहुत, सही। ये तुम्हारी सेकेंडरी स्किल। ये दोनों चीज़ें डिवाइड कर लिया अब तुमने देखा अच्छा भाई मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, अब मैं गया अपवर्क पे या मैं फाइवर पे गया, मैंने देखा कि सही। भाई 5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे क्या चार्ज कर रहे हैं, सही है, अभी मार्केट रेट क्या चल रहा है। आपने अब डिपेंड करता है कि आप अपनी मार्केट क्या चूज कर रहे हो। सही, एक होता है अपनी टारगेट ऑडियंस भी सिलेक्ट करना कि भाई मुझे यहाँ के ऑर्डर लेने ही नहीं है, मुझे इंडिया के ऑर्डर लेने ही नहीं है मिसाल के तौर पे, या बिल्कुल मुझे फिलीपीन के ऑर्डर लेने ही नहीं है, मुझे उठाने सिर्फ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप के ऑर्डर, इसके अलावा मैं कहीं और ऑर्डर लूँगा ही। तो आपने एक ऑडियंस भी सिलेक्ट कर ली। अब इन ऑडियंस का फ़ायदा ये है कि इस पर थोड़ा सा आप ज़्यादा भी चार्ज करते हो क्योंकि वहाँ के हिसाब से आपकी प्राइसिंग होती है। इसके बाद आप क्या करते हो, शुरू में आप देते हो गिव अवे। इसके आप गिव अवे दे रहे होते हो कि जैसे आपने फ्री में मतलब $5 में आप काम कर रहे हो, गिव अवे भाई आपका $100 का काम आप बिल्कुल सस्ते में कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अभी अपनी रेटिंग लेना चाहते हो, आप रेटिंग सही लेना है? चाहते हो, आप पोर्टफोलियो बनाना आप अपना चाहते हो। पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर फ्रीलांसिंग में लोगों के पास यूजुअली पोर्टफोलियो नहीं होता है। अगर जो बंदा फ्रीलांसिंग में एंटर होता है, भले आपके पास एक्सपीरियंस हो, बट उसमें ये होता है कि कुछ कंपनी के portfolios NDAs नहीं होते हैं, होते। आप नहीं दिखा सकते वो काम दूसरों को, सही है? तो आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है। तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं, फ्री में काम करना पड़ता है। 1-2 काम आप इस तरीके से करो ताकि थोड़ी सी रेटिंग आए, थोड़ी सी आप ऊपर आओ। जब आप ऊपर आते हो ना, फिर आप अपने रेट्स चार्ज करते हो। फिर आप बोलते हो कि अच्छा भाई मैं इस काबिल हूँ, अगर आपको मुझसे काम कराना है तो आप $100 दोगे मिनिमम, मेरी $100 की सर्विस। आपको अपने आप को जानना आना चाहिए कि मैं कितना प्रोफेशनल हूँ इस चीज़ में और कितना मुझे काम आता है। इस चीज़ पे आपको डटे रहना है। उसके बाद फिर वो अलग चीज़ है कि आपको गिग कैसे ऊपर लानी है अगर आप फाइवर पे हो तो। अच्छा, मैं एक अभी ने बात बोली कि कंट्री वाइज हमें डिसाइड करना है कि भाई इंडिया का काम नहीं करना, देश का नहीं करना। मैं एक बड़ी अच्छी टिप देना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई नाइजीरिया का काम नहीं करना, ठीक है? नाइजीरिया का काम नहीं करना, ईरान और इराक का भी आता है मेरे ख्याल से, उनका भी नहीं करना, ठीक है? उसमें प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। उसमें प्रॉब्लम ये, एक तो वो फेक होते हैं, ठीक है? यूजुअली फेक होता है। यूजुअली वो लोग फेक होते हैं, ठीक है? खासकर नाइजेरियन, ठीक है, वो फेक होते हैं। और एक और चीज़ इसमें ये होती है कि अच्छा पता है क्या क्या हरकतें, ट्रिक्स यूज़ करते हैं? ट्रिक ये यूज़ करते हैं कि वो डाल देते हैं एक पोस्ट, लोग उस पर बिट कर रहे हैं धड़ाधड़, वो बातें करते हैं। वो पता है क्यों करते हैं? वो दूसरों का टाइम वेस्ट करने के लिए करते हैं ताकि जो रियल प्रोजेक्ट्स है ना उस पर वो बिट्स कर सकें और उनके पास आ सकें। इस तरह की टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। और एक अच्छा, और इसमें ना आपको ना एक चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप जैसे freelance.com पे खास तौर पे आप जब उतर जाते हो ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई क्लाइंट ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है? अब उसकी टैक्टिक्स क्या होती हैं, उसमें आप सबसे पहले देखो भाई कौन सी कंट्री का है, फिर आप देखो वेरिफिकेशन क्या है इसकी, वो साइट पे आ रहा होता है कोने पे सब कुछ। फिर आप देखो कि भाई इसका पेमेंट मेथड अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक है? ये लाजमी देखना है, पेमेंट मेथड आपको लाजमी देखना होता है कि अप्रूव है, वेरीफाइड क्लाइंट है। वेरीफाइड क्लाइंट, और क्लाइंट की भी रेटिंग होती है आई गेस, क्लाइंट की एक रेटिंग होती है और दूसरा उसमें एक और चीज़ पता चलती है कि क्लाइंट ने पहले 1-2 जॉब करवाई हुई और पे किया हुआ। हाँ, पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ है 1-2 जॉब। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं हाईलाइट किए, ये देखना ज़रूरी होता है, वरना तो बड़ा मसला हो जाता है। इसके अलावा अगर एक और चीज़ है, वो ये है कि यार ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि डोंट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आप हर चीज़ को ये सोच के नहीं कर सकते कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मुझे ये भी आता है, वो भी आता है। चूज़ योर प्राइमरी स्किल्स जिसमें आप सबसे अच्छे हो और उसकी सर्विसेज बेचो। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको लगता है ना, अगर आपको ये लग रहा है, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आपके पास काम नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, क्लाइंट तो बड़ा खुश होगा। क्लाइंट तो बोलेगा कि भाई ये जो सारे काम कर रहा है मेरे, और ये तो सस्ते में कर रहा है, सही है। लेकिन आपका ना अपनी ज़िंदगी ना मेंटल स्टेट आपकी ना वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन आपकी पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा डाउन होता है इससे। हाँ ना, आप एक बंदा अगर आपके प्रोफाइल में आया, उसको समझ नहीं आना यार आप वीडियो करते हो या आप राइटिंग करते हो या वो बोले आप यार, तो एडिटिंग मुझे करते तो हो। वो ढूंढना है एक्सपर्ट, हाँ, ठीक है? वो सही बोले है। यार एक्सपर्टीज नहीं इसकी, तो इसकी सब कर मिसाल रहा है। ऐसे है कि आप अपने बच्चे को ट्यूशन लेके जाओ और एक बच्चा एक टीचर आपको मिल रहा है ट्यूशन पढ़ाने के लिए जिसने जो सारे पढ़ाएगा, सही है? आपको मैथ्स की ट्यूशन पढ़वानी है, उसे बोलता है कि भाई मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, चारों मुझे बहुत अच्छे आते हैं, ये वो, सही है? और आपको सिर्फ मैथ अपने बच्चे को पढ़ानी है, सही है? और एक टीचर कहता है मैंने 8 साल सिर्फ मैथ पढ़ाई है, तो आप किसको दोगे? ऑब्वियसली 8 साल जिसने मैथ पढ़ाई है। ऑब्वियसली ना, तो आपका क्या फायदा होगा? क्योंकि क्लाइंट भी उसी बंदे को ढूंढता है जो एक्सपर्ट हो, ये नहीं ढूंढता है कि उसको सब आता हो। और उसको सब आता भी हो और वो उसका अगर फायदा भी हो रहा हो ना, तो आप अपनी मेंटल स्टेट देखो, आपका काम वर्कफ्लो हेक्टिक होगा, आप 50 चीज़ों में उलझे हुए होगे और आप कभी भी इसमें ना ग्रो नहीं कर पाओगे, फंसे रहोगे। रात आपकी ज़ाया हो रही होगी। कहने का मकसद ये है कि जो हम प्रोपोजिशन दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड ना बनो। नहीं देखो बनो। कुछ लोग होते हैं जिनको
बहुत वो मुझे थोड़ी सी ना, मैं थोड़ा सा अमेज भी होता हूँ फ्रीलांसर्स को देख के। वो ये होता हूँ कि यार वो रात में जागते हैं, बिट्स करते हैं, फिर काम भी कर रहे हैं। काम मैं भी कहता हूँ करते यार, जैसे भाई मुझसे नहीं हो सकती ये चीज़। मेरा ऐसा है कि मुझे कोई दोस्त मिल जाता है या मैं ग्रुप्स में ऐड हूँ कुछ ना, तो ग्रुप में जो है आ जाता है, भाई ये काम कराना है कौन करेगा, तो मुझे लगता है हाँ यार छोटा काम है मैं कर लूँगा, थोड़े पैसे भी आ जाएंगे, मैं उस पर बोल देता हूँ हाँ मैं कर लूँगा, ठीक है पैसे बोलते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन होता है, अमाउंट होता है, ठीक है यार कर लेंगे, इतने दिन में दे देंगे। दिस इज ये मेरे टाइप की फ्रीलांसिंग है, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं लेकिन रात में जाके बिट्स नहीं कर सकता, और ये बहुत मेहनत वाला काम है, हाँ लिटरली बहुत मेहनत का काम है। मैं आप तो एक एक प्रोजेक्ट देख रहे हो, बिट कर रहे हो, फिर फिल्टर्स होते हैं, आप फिल्टर्स कर रहे हो, फिर वो उस हिसाब से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो ये बड़ा मैं तो ये मेहनत कहता हूँ का कि काम आप है। एक ऐसे दोस्त को पकड़ें या ऐसे बंदे को पकड़ें, ग्रुप कम्युनिटीज़ वगैरह ज्वाइन करके, कि जो बंदा, या अगर आप सेल्स में अच्छे हो तो आप डेवलपर या टेक्निकल बंदे को पकड़ो, अगर आप उसमें अच्छे हो डेवलपमेंट में तो आप ऐसे बंदे को पकड़ो जो कम्युनिकेशन में अच्छा है, या वो बिजनेस डेवलपमेंट पढ़ी हुई है, उसने बिजनेस का बंदा है, तो ऐसा उससे ही है, थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसा तो आप दोनों मिलके काम करो, यानी एक अकेले ना। टीम बनाओ। थोड़ी सी ना, हाँ, शुरू से ना एक मिलके काम करने वाला होना चाहिए। अलोन वुल्फ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट आपकी अपनी मेंटल स्टेट बहुत ज़रूरी है, आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोगों को भी समझ नहीं आएगा कि कोई बिल्कुल न्यू भी है, 18-19 साल का लड़का है, उसको ये चीज़ देखे, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है, बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें। इस बंदे ने मेरी सेकंड जॉब छुड़वाई है, ये बातें कर करके नींद जरूरी है। भाई इंसान की मेंटल स्टेट इंपॉर्टेंट है ना। एग्जैक्टली आप मेंटली हेल्थी नहीं होगे, आप नहीं, कैसे काम नहीं कर प्रोडक्टिव सकते, होगे? फोकस नहीं हो सकते आप पहले काम में। पहले जो है मैं मतलब 3 घंटे 4 घंटे सोता था, अभी कोई बहुत नहीं सोता क्योंकि अब आदत बनी हुई है, लेकिन जॉब का जो होता था ना एक लोड, प्रेशर। प्रेशर प्रेशर भी क्या यार, मतलब आपने काम किया आप थकोगे, हमारा काम दिमाग पे, हमारा Exactly. दिमाग थक जाता है, ठीक है ना। अब हम सोए 4 घंटे सोए, लेकिन अब हमारा दिमाग 4 से ज्यादा थक गया है ना, तो वो इतना फ्रेश नहीं होता। लेकिन अब भी मैं 4 घंटे अगर सो के उठता हूँ तो अब मैं थोड़ा सा सही रहता है कि यार, क्योंकि अब वो एक जॉब खत्म हो गई है, अब इतना प्रेशर नहीं है दिमाग पे, तो ये वाला सीन है। बिल्कुल। अच्छा, एक और एक मेरे पास एक अभी अभी मेरे दिमाग में आई ये बात कि यार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप, जैसे मैंने अभी टीम की बात की ना, तो जब आप फ्रीलांसिंग में एंटर हो रहे हो तो ना, ये सारी चीज़ें अपने, ये जो मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें आप लोग लिखें। क्यों? क्योंकि ये मैं वो बता रहा हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं 7 साल 8 साल से कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि यार एग्जैक्टली सही है। एग्जैक्टली। तो आप प्लान अहेड करो, सही है। आप अगर फ्रीलांसिंग में आ रहे हो ना, सही है, आपके पास स्किल्स हैं, और ये अगर कोई बंदा आपको यूट्यूब पे कहता हुआ मिले कि इतने डॉलर कमाओ विदाउट एनी स्किल, तो मैं मैं यकीन मानो मुझे मारने का दिल भाई चाहता ये मैं बता रहा हूँ, अभी जो ये बात बोल रहा है ना, ये बहुत फायदेमंद बात है। बोल सही रहा है। है, ठीक है, ये वाकई इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज पे, मैं बहुत एग्री करता हूँ इस बात पर। इसने मुझे भी बहुत टिप्स दी हैं, और वो बाकी बड़ी जो है ना वो फायदेमंद नहीं, नहीं है, बेसिकली तो देखो, जो बाकी काम कॉपी निकाल के लिख लो इसकी टिप्स। जो इंसान जो काम कर रहा होता है ना, वो उससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। 6-7 साल यार बहुत लंबा टाइम बहुत होता लंबा है। टाइम है, इतने साल फ्रीलांसिंग गुरु करने के। फ्रीलांसिंग गुरु अनंत भाई गुरु गुरु नहीं हो भाई मैं। भाई कल मंडे को ऑफिस में अपर का अकाउंट बनाना है मेरा। तो देखिए, आप लोग पहले से सोच के रखें कि आप अगर एंटर हो रहे हैं ना, मैं सबसे पहले तो रिकमेंड करूंगा आप स्किल सीखें, स्किल को पॉलिश करें, किसी के साथ बैठें, सीखें, थोड़ा इंटर्नशिप वगैरह करें, स्किल्स पॉलिश करने के बाद आप इसमें आओ, सही है। इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ करनी है कि आप पहले सोचो कि यार आप इन हाउस करोगे, आप रिमोट करोगे, या आपके पास बिग टीम होगी या छोटी टीम होगी, इंटरनेशनली जाओगे, लोकल काम करोगे, क्योंकि फ्रीलांसिंग लोकल भी करते हैं और मैंने भी बहुत की है। तो आप इसको थोड़ा सा ना फोकस करके काम करना है आपके, कि भाई आपने रिमोटली करना है, या आपने कोई ऐसे छोटा सा एक कमरे में 5-6 बंदे बैठ के मल्टीपल काम कर रहे हो, इस तरीके से ना थोड़ा सा अपनी टीम स्ट्रॉन्ग करनी है आपने। तो ये आप सोचो, सोच के ये डिसीजन लो। 2 बंदे तो आपको होना बहुत ज़रूरी है, बिल्ड करने वाला जो आप प्रपोजल दे रहे हो, और प्रपोजल देने वाले बंदे के लिए भी मेरे पास एक टिप है कि भाई कस्टम टेम्पलेट्स यूज़ ना करें, ना टेम्पलेट किसी किस्म के यूज़ करें। आप जॉब देखो, तो जॉब में लिखा हुआ है कि भाई मुझे एक एकेडमिक का ये वेबसाइट बनानी, एलएमएस बनाना है, तो आप उसके हिसाब से फिट करोगे, भाई हमारी एक्सपर्टीज़ ये है, हमने ऐसा एक टेम्पलेट बनाया था पहले, और इस पे आप देख सकते हो, ये हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, और इस वजह से आप हमें चूज़ करो, सही है। आप ये नहीं कि किसी कॉपी पेस्ट करके टेम्पलेट्स लगा रहे हो, उससे क्लाइंट को पता चल जाता है, क्योंकि अगर आप खुद जॉब पोस्ट कर रहे होगे ना, ये बात आपको समझ आ जाएगी कि आपके पास जब 60 प्रपोजल्स आएंगे, और 60 प्रपोजल में से पता चल जाता है कि कौन से कॉपी पेस्ट है और किसने आपकी पूरी जॉब पढ़ी है, और पूरी जॉब पढ़ने के बाद आपको उसके हवाले से सही सही बताया कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ। टेम्पलेट पे ना ये होता है कि आपकी पहली फुर्सत में जॉब रिजेक्ट होती है टेम्पलेट, क्योंकि एज अ जॉब गिवर ना मुझे पता चल जाता है कि क्या कहते हैं, आपको कॉपी पेस्ट बंदे हो या ऑथेंटिक बंदे हो।
और कोई आपको की नज़र में कोई टिप ऐसी जो हमें यार हम टिप शेयर तो कर नहीं है, सकें? क्यूरी है। ओके। अब मेरे अंदर जो ना बड़ी जुस्तजू जगा दी आपने। अच्छा, मोस्ट कॉमनली सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है, मैंने 4 अलग-अलग साइट्स पे अकाउंट बना लिया, हुँ, क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा हूँ। आई एम अ लोन वुल्फ, आपको पता है रात में वो करना होता है। क्या कर रहे हो? तो मैंने 4 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे अकाउंट्स बनाए और मैंने चारों से ही गिग पकड़ ली हुँ, और अब मैं एक साथ चारों के लिए काम कर रहा हूँ। ओके। अब उसके अंदर जो है ना बंदा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब किसी की गिग छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। अब वो बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाती है यार, क्या करूं, किसके लिए करूं। वो मैनेजमेंट कैसे बंदा सीख, मतलब वो कैसे मैनेज कर सकता है इंसान। पहली बात आपको 4 गिग पकड़नी नहीं चाहिए सही इस तरीके से। दूसरी बात ये है कि अगर आपने पकड़ ली तो आप कैसे करोगे? तो इसका ईज़ी हल ये है कि आप आउटसोर्स कर लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है आउटसोर्स करो। सीधा-सीधा। आउटसोर्सिंग भी बता दो क्या कहती जी है? हाँ, आउटसोर्सिंग बेसिकली ये होता है कि आप अगर आपसे कोई काम नहीं होता, जैसे अभी मैंने बताया ग्रुप पे आप जाके बात करते हो भाई कि आपको छोटा-सा काम है कोई और आपने किसी और को हायर करना है, वो आपकी डोमेन का नहीं है, तो आप किसी और बंदे को बोल दो कि यार मेरे लिए ये काम कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो आप हो सकता है कुछ लोग ये करते हैं कि ज़्यादा ऑर्डर पकड़ लिए हाँ। और उससे जॉब्स बढ़ जाती हैं रेटिंग बढ़ाने के लिए, हाँ। तो अब आपको काम करना है। तो आउटसोर्सिंग मतलब दूसरे फ्रीलांसर्स को आप कॉल आउट करते हो कि भाई मुझे ये हेल्प चाहिए आपसे, आप उनको पैसे देते हो। अब भले आपको वो ज़्यादा पैसे देने पड़े, कम देने पड़े क्योंकि जॉब तो करनी है। अगर आपकी जॉब नहीं हुई तो फिर वो नहीं, इससे रेटिंग कितना आपकी ऊपर फायदा नीचे हो रहा है आएगी। ना, जॉब भी हो रही है, आपकी रेटिंग भी ऊपर आ रही है। आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। मुझे लगता है शायद मेरे पास आउटसोर्सिंग वाले ही आते हैं। आउटसोर्सिंग वाली ज़्यादातर ग्रुप मुझे भी जो लोगों ने क्योंकि मुझे मैंने जब व्हाट्सएप काम किया था ना, तो आउटसोर्सिंग पे काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया है और वो मतलब आउटसोर्सिंग में ज़्यादा फ़ायदा इस वजह से होता है कि अगला बंदा मजबूर होता है कि यार करना ही करना है ये काम, आपने जॉब तो उठा ली है। जॉब तो उठा ली है। मजबूरी के अलावा भी एक अच्छा पैटर्न है ना, हाँ। सही है ना, एक प्रॉपर टीम डिजाइन हो जाती है, वो हाँ। सारी कुछ वक्त के लिए ही हाँ सही। कुछ वक्त वो मैनेजमेंट संभाल रहा होगा और जो टेक्निकल टास्क है वो आप कर लो। लेकिन यार आउटसोर्सिंग में एक मसला भी तो है। जैसे आप आउटसोर्स करते हो ना तो थोड़ा सा ना ग्रांटेड वाला सीन हो जाता है। हाँ ये फिर जो है ना अब आप उस बंदे को पकड़ते ही रहो, अबे यार तुम कहाँ हो, किधर हो, कुछ बता ये दो मसला कितना आता हो है। गया। ये मसला ऐसा नहीं है। अपने काम से भाई इंसान को वो रहना चाहिए ऑथेंटिक और अपने लेकिन अपनी काम आप करते वक्त भी थोड़ा आपको शार्प रहने की लेकिन जरूरत अच्छा अगर प्रोजेक्ट है ना कोई और आप उसको आउटसोर्स कर रहे हो तो आप ऐसे ना व्हाट्सएप पे चलते फिरते किसी को नहीं करो। आप पूरा ना एक प्रॉपर वे में जैसे जैसे आपको प्रोजेक्ट मिले ना आप उसी प्रोजेक्ट को ना पोस्ट करो, ठीक है। और एक बंदे को जो बिट करे ना आप उसको देख के अच्छे से उसको ही हायर करो। अब वो तुमसे फ्रॉड नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जैसे आपकी प्रोफाइल है ना फ्रीलांस की, वैसे उसकी भी तो है, ठीक है। तो वो भी जैसे आपको डर है ना मेरी खराब हो सकती है रेटिंग या बैड कमेंट आ सकता है, तो ऐसे उसको भी तो है। तो वो फिर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा और उसको ज्यादा आपको पकड़ने की भी नीड नहीं होगी इतना। अच्छा एक चीज़ एक चीज़ मेरे जहन में आई है एकदम से, अगर आप पाकिस्तान में है ना तो चैलेंजेस जो हमारा टॉपिक जिस तरीके का है, ये चैलेंजेस क्या क्या होते हैं फेस, इन चैलेंजेस के अलावा बहुत बड़े चैलेंजेस और भी हैं पाकिस्तान में ना। सबसे पहला जो पेमेंट कैसे आएगी, दूसरा प्राइसिंग का मसला चलो होता शुक्र है, तुमने सही ये है। बोला, मुझे लगा अभी बोलोगे बलोच पुल पे गड्ढे बहुत हैं ट्रैफिक बहुत हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा मसला आता है आपके इंटरनेट का। इंटरनेट इश्यूज बहुत होते हैं, सही है। और इंटरनेट ये आपको ना देखें, ये वो चीज़ बता रहा हूँ जैसे वाह क्या दर्द है। सही है कि आपको जब क्लाइंट को टाइम दे रहे हो ना कि यार 3 दिन में मैं करके दूंगा, तो आप इसमें ये चीज़ इंक्लूड करो कि अच्छा यार इंटरनेट का मसला भी होता है पाकिस्तान में, तो अब उसके हिसाब से टाइम लाइन आप अपनी रखो कि 1 दिन का आप बफर रखो कि यार अच्छा अगर कुछ ना कुछ इंटरनेट का मसला हो गया तो 1 दिन होना चाहिए मेरे पास कि मैं किसी दोस्त के पास दूसरे दिन आप पहुंच जाऊँ। इलेक्ट्रिसिटी का भी वो रखो एक हाँ। क्राइटेरिया कि इलेक्ट्रिसिटी लाइट भी जा सकती है सही है, भले आप नहीं जाती अब आपके एरिया में, लेकिन हाँ। कभी भी जा कुछ सकती भी हो सकता है। तो ये भी एक मसला है पाकिस्तान में, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में मतलब रखें। इट्स अ गेम ऑफ कैलकुलेशन यार अगर देखा जाए तो। हाँ। आप अपने ये नहीं, दिन और आप सब अगर चीज़- ये रॉन्ग कमिट नहीं करो क्लाइंट को, क्लाइंट हमेशा तब भागता है जब आप उससे रॉन्ग कमिट करो, तो यार मैं 2 घंटे में काम करके दे दूंगा, और हो सकता है आप 5 क्लाइंट को 2 घंटे में करके दे दो, लेकिन छठे क्लाइंट को अगर आप नहीं दे पाए ना तो वो तो बुरी रेटिंग देगा, और बुरी रेटिंग देगा तो इम्पैक्ट तो भाई पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ना ये है कि ये भी एक रिस्क कैलकुलेशन ना एक बहुत बड़ी स्किल है। जो इंसान रिस्क कैलकुलेशन कर सकता है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, वो एक इतना बेहतरीन प्रोफेशनल बन सकता है ना, भले वो टेक्निकल एस्पेक्ट से थोड़ा लो, लेकिन रिस्क कैलकुलेटर और कम्युनिकेटर। भाई दुनिया में कामयाब वो लोग होते हैं जो थोड़े रिस्क को वो ये करते हैं कि बेसिकली क्या एंटरप्रेन्योर जो है, सही है, वो क्यों कामयाब होता है, उसके पास वो मिलियनियर और बिलियनियर क्यों बनता है। इंजीनियर मिलियनियर बिलियनियर आपको बहुत कम दिखेंगे, मिलियनियर शायद दिख भी जाए। क्या बात कर सही रहे हो, है, हम हो जाएंगे भाई, सही है, इंशाल्लाह हो जाएंगे। उसका रीजन बताता हूँ। एंटरप्रेन्योर जो है ना वो लेता है रिस्क, सही है, वो लेता है रिस्क।
इंजीनियर्स जो होते हैं ना वो जाते हैं एनालिसिस, डीप एनालिसिस, ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को कि भाई डीप डाउन बिल्कुल ड्रिल कर देते हैं कि कोई रॉकेट बना रहा है ये तो उसको वो ओवर एनालाइज करेंगे, ये नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि हर बुरी इंटेंशन लेकिन हम देखेंगे। प्रोबेबिलिटी सही है। भी तो चलते हैं ना। नहीं हाँ नहीं यही मैं बता रहा हूँ, मैं हमारी बात नहीं कर रहा, मैं एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ आ, कि हम जो है एंटरप्रेन्योर की कामयाबी की होता है कि वो रिस्क ले लेते हैं, यार देखा जाएगा, कर लेते हैं, मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इंजीनियर इसी में फंसा रह जाता है कि यार इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, अब इसमें इतना सोचता है ना जब बंदा के इसमें ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, तो वो इस चीज़ को प्रोडक्ट को दिखाने लायक बचता नहीं है, वो नेगेटिव पॉइंट ही बचते हैं उसके पास एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा लेकिन एक और भी चीज़ ना, देखो एक होता है रिस्क लेना, हम्म, एक होता है हर चीज़ में रिस्क लेना। हाँ अब मुझे पता है मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वो कैलकुलेटेड रिस्क एक हाँ, अलग चीज़ बड़ी होती बड़ा है। फोर्ड का डाला है मेरे पास हाँ, और गली है छोटी सी। अब मैं नहीं रिस्क ले लूँ, नहीं मेरे मैं को मैड मैक्स बन जाऊँ। मेरी गाड़ी में तो बड़ी जान है और ये निकल जाएगी, वो उस गली को चीरती हुई निकल तो जाएगी, लेकिन उसमें उस गली का भी नुकसान होगा, मेरी गाड़ी का गाड़ी भी का भी नुकसान। नुकसान हो। अच्छा लेकिन एक पॉइंट, वो पहले वाला जो पॉइंट था तुम्हारा, कैलकुलेटेड टाइम दो, भाई टाइम भले ज्यादा दे दो क्लाइंट को, और आपको पता हो यार मैं 2 घंटे में कर सकता हूँ, लेकिन आपने आप क्लाइंट टाइम को उसको एक दिन का आपने दो। क्लाइंट को 1 दिन दे दिया हाँ और वो आपने 2 घंटे में कर लिया, तो क्लाइंट इससे खुश ही होगा कि यार, और वो अगली बार आएगा, बोले यार इसने 1 दिन का टाइम दिया था लेकिन ही इज वेरी फास्ट, हाँ, इसने ये इतना अच्छा है कि इसने 2 घंटे में ही दे दिया मुझे करके। इट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। इट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन कि आपने गिवन टाइम से पहले ही आपने चीज उसको डिलीवर कर दी। अब इसका ये मतलब भी तो नहीं है कि इतना टाइम दे दो कि 3 दिन का टास्क है उसको बोल लो 9 दिन में दूं। हाँ मतलब अब ये भी नहीं करना है हाँ, यार, इतने तो समझदार हैं अपने फ्रीलांसर। अल्हम्दुलिल्लाह। as much there are problems, there are फ्रीलांसर्स profits वैसे as होते well। समझदार हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग करना भी खुद बहुत नहीं, बड़ी स्किल है। फ्रीलांसर्स यूजुअली अच्छे ही होते हैं, नहीं ये यूजुअली उनके लिए जो आए हैं नए फील्ड में और वो सिर्फ ये देख के आ गए हैं कि यार अच्छा एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखो फ्रीलांसिंग ना कोई नई चीज नहीं है। बिल्कुल हमारी फील्ड में फ्रीलांसिंग, यहाँ वैसे भी फ्रीलांसिंग हमारी फील्ड में भी बहुत पहले से है, यहाँ पर थोड़ा सा 2012-13 अभी से अभी ज्यादा थोड़ा ट्रेंड वो है, शशका बढ़ा 2012-2013 से जो है ना वो लोग ज्यादा अवेयर हुए, तो aware हुए। इंटरनेट बेसिकली यार, ज्यादा लेकिन अवेलेबल उसके बाद ही हुआ है। फ्रीलांसिंग को अगर समझना है ना आसान अल्फाजों में, तो उसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है कि हमारे जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, जैसे आपने अक्सर देखा होगा इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, इनकी जो भी होती जिनको है। आप कॉल करके बुलाते हो, बेसिकली दे They are आर also- फ्रीलांसर्स। they are freelancers। तो फ्रीलांसिंग कोई नई चीज नहीं है, कोई ऐसी इवॉल्वमेंट नहीं है दुनिया में कि कोई नया हुआ है, फ्रीलांसिंग होती रही है, यार, लोग वो जो करते रहे। मजदूर Basically, they are स्टॉप पे होते हैं, दे आर फ्रीलांसर्स। They are वो भी freelancers। ठेके पे थोड़ी आते हैं आपका घर बनाने, वो चल लेते हैं, इतने में करोगे, इतने बार्गेनिंग गलती, चलो भाई चलो, उठाई मिट्टी और ले गए घर पे ऊपर बस वो छत ये पे। होता है कि आप एजुकेटेड फ्रीलांसर और अनएजुकेटेड मैं मतलब फील्ड का डिफरेंस फील्ड का डिफरेंस, वो प्रोफेशन अपनी का फील्ड भी, में एजुकेशन का भी मसला नहीं है इसमें, प्रोफेशन वो का अपनी फील्ड में एजुकेटेड है, पठान को पता है भाई कैसे फ्रिज को रख के लेके जाना है, आप लेके चले आओ, नहीं उसके पास स्किल चाहिए ना। ये उसका स्किल सेट है, ये वो उतना प्रोफेशनली इंक्लाइन है अगर उस इनकी चीज। कोई वेबसाइट होती तो मजा आया था, हम फिर पठानों को वहां से हायर करते। वैसे नॉट अ बैड आइडिया, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इस तरह का एक अभी अभी प्लेटफॉर्म। अभी 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 छोड़, अभी रोको हाँ, ये मुझे भी क्लिक किया है कुछ। तो खैर ये हम लोग लॉन्च करने के बाद फिर आपको बता रहे ये हो। हमारा ये बड़ा मसला है, हम कोई भी बात करते हैं, हमें कोई आइडिया निकल आता है, हम बोलते हैं अच्छा हम उस पे काम, और अब मजे की बात हम उस पे काम भी शुरू कर देते हैं। अभी इतने सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, हम खुद कंफ्यूज हो गए क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट है, प्रॉपर प्लान है, और हम बहुत तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। हमारी एक जगह भी है सोचने वाली, जहाँ हमें आइडियाज आते हैं, वो एक होटल है डिफेंस में, वहाँ उसके साथ ना वो नमाज पढ़ने की जगह भी है, तो हम वहाँ पे बड़े, हमें कुदरत के आइडिया आते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर फील्ड्स कुछ देखें ना, अगर आप एक नए बंदे हो, आपने देखा फ्रीलांसिंग देखी, फ्रीलांसिंग आपने यूट्यूब पे देखा और आपको समझ आया और आप देख रहे हो यार कि मुझे स्किल्स सीखनी पड़ेंगी फ्रीलांसिंग करने के लिए ऑब्वियसली, तो आपके पास कुछ फील्ड्स जो आप लोग अगर ऐसी फील्ड जो आप बेसिकली घर पे बैठ के या एक कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हो, वो कौन कौन सी फील्ड है जो आपको कंप्यूटर पे नहीं तो और भी इस तरीके के एसेट्स होते हैं, जैसे आप वीडियोग्राफर बन गए जैसे फ्रीलांसर, तो इस तरीके की और कौन कौन सी ऐसी फील्ड हैं जो लोग इसमें एंटर हो सकते हैं? यार बेसिकली मैं ना बहुत नीचे लेवल पर आ जाते हैं, मतलब आपको डेवलपर बनने की भी जरूरत नहीं है, नहीं डेवलपर वगैरह नहीं, इसके मतलब अलावा इतना वो इसका तो करने पता की, होता है इतनी लोगों को। शुरू करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली। जैसे आप इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर सकते हैं, आप फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप एज अ फ्रीलांसर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ये सर्विसेज चाहिए होती है। अगर आप टेक्निकल नहीं हो या कुछ भी नहीं हो, स्किल नहीं, क्योंकि मैं अभी रिसेंट एग्जांपल देखी है मैंने एक, तो उसको रहते हुए बात करूंगा कि उसने 3,000 रुपये कमा लिए
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है कुछ कंटेंट लिख के, ठीक है, और कंटेंट का कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी R&D करी इंटरनेट पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो पता चल गया और कंटेंट लिखा, थोड़ी सी अपनी स्किल्स भी थी, तो कंटेंट लिखा, मतलब कंटेंट की कोई स्किल्स नहीं थी लेकिन कंटेंट लिखा, अप्रूव भी हो गया, समझ में गया, इट मीन्स कि हम कंटेंट राइटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लाइक जो कंटेंट छोटे राइटिंग लेवल पे, कोई कंटेंट ऐसा नहीं राइटिंग जो है। है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टेक्निकल काम है। नहीं नहीं नहीं, टेक देखो, अब कंटेंट राइटिंग ना डिवाइड हुई हुई है चीज़ों में, हर तरह का अलग कंटेंट होता है, हम्म, टेक्निकल कंटेंट अलग है, ठीक है, क्रिएटिव कंटेंट अलग है, हम्म, एक नॉर्मली आपको यूनिवर्सिटी के लिए प्रपोजल लिखना है या फाइनल ईयर FYP के लिए लिटरेचर रिव्यू, ये सब जो होते हैं वो लिखना है, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है, ये इट्स लाइक कि चैप्टर्स लिख दिए, ठीक है, या थीसिस हो गए, थीसिस वर्क, अब रिसर्च जो पूरी होती है ना, वो उस बंदे की होती है जिसके लिए आप थीसिस लिख रहे सही। हो, ठीक है, बस आप उसको थोड़ा सा अच्छा करके अच्छे अल्फाजों में लिख देते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक ये भी है कि अब अभी जो करंटली बहुत कॉमन है कि जिस तरह से इन्फ्लुएंस का दौर है और लोग सोशल मीडिया को बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, तो लोग थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं ना, मशहूर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो उनकी जो सोशल एंगल है ना वो थोड़े से भारी हो जाते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, तो वो एज अ फ्रीलांसर ये सर्विसेज भी सोशल सर्विसेज भी सोशल दे सर्विसेज भी देते हैं कि आप उनका चैनल जो है वो हैंडल करो। मैनेजमेंट वर्चुअल असिस्टेंट देख लो आप। VA जो है बेसिकली स्टोर्स के VA होता है, जैसे Etsy हो गया, Amazon हो गया, इनके लोग हायर करते हैं कि भाई प्रोडक्ट एंट्रीज आएंगी, ऑर्डर आएंगे, तो ये पूरी पाइपलाइन होती है ना, एक सप्लाई चेन होती है, तो उसके अंदर मल्टीपल फ्रीलांसिंग के बंदे होते हैं कि भाई कोई एक VA बना हुआ है कि एक जिसने VA बना ऑर्डर्स हुआ है, देख लिए, एक देखे वो एंट्रीज कस्टमाइजेशन भी देख कर रहा रहा है, है एक्सेल वगैरह हाँ, पे। इस तरीके से कोई बंदा फाइनेंसिंग देख रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। इस तरह और से एक और भी अकाउंटेंट चीज़, जो होता है हाँ, इस तरह से एक और मेरे ज़हन में छोटा सा आया, मतलब ये मैं बहुत ज़्यादा बेसिक बता रहा हूँ, मतलब कि हाँ, मतलब कोई बेसिक ही बता रहे हैं स्टूडेंट बिल्कुल। अभी है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो वो बहुत आसानी से इन जॉब्स को इसमें ढूंढ उनको बहुत सकता है। ज़्यादा बड़ी पाइपलाइन वाइपलाइन नहीं हाँ, बनानी, सिंपल काम बहुत सिंपल, और आपको काम करना आ जाएगा, और हम्म। फिर जब तक आप पढ़ते रहोगे आप थोड़ा क्लियर भी हो जाओगे। दूसरी जो मेरे जहन में भी नहीं अभी आया ना जहन में, आजकल एक ये भी रुझान है कि अब जैसे ना इंडिविजुअल से हमारा चैनल है, अब हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, तो अभी हमें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, R&D करनी पड़ती है, अपने चैनल को बहुत मेंटेन रखना पड़ता है। अब एक प्रॉब्लम आती है शॉर्ट्स निकालने की, यार हमारे पास ये कंटेंट है, इसके अंदर से ना शॉर्ट्स निकालने हैं। अभी इस तरह की सर्विसेज भी मार्केट में है कि यार मैंने एक बंदे को हायर कर लिया और मैंने उससे कहा कि यार मेरी ये वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप क्या करो, आप मेरी वीडियोस को देखो, उस वीडियोस के अंदर से शॉर्ट्स निकालो, वो शॉर्ट्स निकाल के हमें दो ताकि हम उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना सकें। यार वो भी चल रहा है अब तो, वो इसकी भी होती है फ्रीलांसिंग के, मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं पता है, आपका मैथमेटिक्स का असाइनमेंट है, कुछ भी है, वो आप बोलते हो, बोलता है हाँ भाई मैं करके दे दूंगा, फ्रीलांसर आप हायर करते हो, वो आपको पूरा प्रॉपर बट वी सॉल्व डोंट करके। प्रमोट दिस यार, अपना होमवर्क खुद करो। नहीं, वी डोंट प्रमोट दिस, बट आप समझने के लिए कर सकते हो, वो ऐसे नहीं करता कि आपको सॉल्व करा और ये लो भाई सोल्यूशन मिल गया, वो सॉल्व करेगा, उसके आगे ऐसे लिखेगा कि भाई ये इसलिए किया, अच्छा, वैसे फिर वो करेगा, एक ये पढ़ने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। वैसे एक चीज मेरे ध्यान में आई, अभी आजकल यूट्यूब पे ना बड़े ऐड आ रहे हैं कि 3 घंटे का कोर्स 1500 रुपये लगाओ, घर बैठे बैठे 40,000 रुपये कमाओ। अच्छा, ये वो वाली बात है। ये अच्छा था। मैं आज से 3-4 साल पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें लिखा था हाउ टू गेट मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब, और उसके अपने 356 व्यूज थे। यार तो वो टेक्निक हमारे चैनल पे इस्तेमाल करो ना तुम। उसके अपने चैनल पे नहीं इस्तेमाल होती वो जिसने बनाई है। तो यार इस तरीके की चीजें भी होती हैं, वो स्कैम भी होते हैं बहुत सारे ना, आप इस तरीके से उठ के नहीं चले गए। यार फ्रीलांसिंग में तो स्कैम बहुत ज्यादा है इसमें, यार ये जो बेसिकली जैसे, यार नाम नहीं ले सकते लेकिन मैं हिंट देता हूँ, जैसे सोशल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनते हैं और लोगों को ऐसे बोलते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, किन चक्करों में लगे हो, नौकरियों के चक्करों में क्या लगे हुए हो, ये करो, ये फल हमारा कोर्स करो, 3 महीने में इतने कमाओ। मार्केटिंग नाम की भी कोई चीज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और यार बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं और बिल्कुल। आगे बताते भी हैं कि यार एहसन भाई ये फला फला बंदा जो है ना, समझ तो गए होंगे आप लोग, फला फला बंदा जो है ना ये कोर्स करवा रहा है, और वो बोल रहा है नौकरी तो गुलाम करते हैं, नौकर नहीं बनो किसी के, अपनी नौकरी खुद करो, अपने बॉस खुद बनो। फिर भाई अगर सब यही सोचेंगे तो फिर करेगा कौन? यार सही बात है बिल्कुल, जब सब सब ये करेंगे तो फिर दूसरे काम कौन करेगा? तो बात वही है ना कि अल्लाह ने हर किसी को अपने हिसाब से रखा हुआ है, और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग में आ रहे हो तो फ्रीलांसिंग पे अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो आपको, चलो आप थोड़े सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, सारी चीज़ें हो, मैंने कहा बिजनेस ओनर अगर आप सोच रहे हो कि भाई सब कुछ खुद करना है और
बिजनेस खड़ा कर लो, वो बहुत अच्छी चीज़ है तिजारत में, बहुत बरकत भी है। बट एट द सेम टाइम तिजारत आप विदाउट एम्प्लॉयज़ कैसे करोगे? ऑब्वियसली आप यार आप आपके अपने मुलाजिम तो होंगे ना जो दूसरे काम करेंगे, तो हमेशा ज़रूरी होता है, हर बंदा बिजनेस के लिए नहीं बना होता। हर एग्जैक्टली। बंदा कुछ बंदे होते हैं जिनको बताना पड़ता है कि, और उनको चाहिए होता है कि मुझे पता है कि मैं क्या करूँ, और कुछ लोग होते हैं कि जो अपने आइडियाज़ लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये बनाओ। सही है, किसी के पास आइडियाज़ आते हैं और कुछ आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। देयर आर टू डिफरेंट पीपल। मैंने पढ़ा था एक जगह पे कि वो लोग होते हैं जिनके पास क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, ठीक है, मतलब वो क्रिएटिव चीज़ों को सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, उनका माइंड उनका माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करता है। एक वो लोग होते हैं जो क्रिएटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये दोनों अलग 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 बंदे होते हैं। सही है, तो आखिरी में कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे कि डिसएडवांटेजेस। अगर आप एज अ जॉब पर्सन हो, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि फ्रीलांसिंग में तो आपके पास कोई स्टडी वेज नहीं होती है आपके पास। आप बेसिकली जो आपका, और अगर आपके पास एक महीने में काम नहीं आया तो नहीं आया, आपको पैसे नहीं मिल रहे, राइट। तो इसी तरीके से मेडिकल बेनिफिट किसी किस्म का नहीं होता। सही है, बिल्कुल। इसी तरीके से आपकी इनकम अनसर्टेनिटी होती है, कोई वेकेशंस नहीं होती। अगर आपको कोई काम करना हो, आपके घर में शादी चल रही है और ऑर्डर आ गया तो आपको करके देना है। यार मेरी जॉब तो स्टिल वैसी ही है ना। सही है, और सबसे मुश्किल काम एक वो क्लाइंट फाइंड करना होता है। सही है, इसी तरीके से अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो एज अ फ्रीलांसर आपको कंसिडर करनी चाहिए कि इतना आसान लगता है, लेकिन ये आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आप अपने, अगर आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो तो घर वालों को बताओ कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करें यार ये, लेकिन क्योंकि बहुत मसला आता है कि यार, हम बैठे हो काम करो, मुझे हम है ना, बोलते घर पे बैठा मुझे काम कर रहे हैं, मुझे लेके आ जाए मुझे सामान। मुझे एक सवाल का जवाब दो। वो मेरा एक सवाल है जो कि मैंने बहुत देखा है कि यार आपको ये काम आता है? तो हाँ आता है। अच्छा, आप यार अजीब आदमी हो, जॉब करते हो, फ्रीलांसिंग क्यों नहीं करते? हाँ क्यों नहीं करता फ्रीलांसिंग? वो यही सबसे बड़ा रीज़न होता है भाई। मैं तो यही कहूँगा, मैं फ्रीलांसिंग से क्यों स्टडी इनकम कभी भी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे कभी मेडिकल उस तरीके का नहीं पता सही मिलता। मुझे स्टडी इनकम चाहिए। सही है, फ्रीलांसिंग में मैंने कमाया भी बहुत है, बट एट द सेम टाइम वो स्टडी इनकम नहीं है कभी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं जॉब के साथ इतना काम कर नहीं सकता था। सही। तो उसके लिए कभी मैंने इसको स्टडी इनकम नहीं समझा। बेसिकली अगर हम पॉकेट इसका मनी है वो। कंक्लूजन बनाए तो ये है कि जॉब इज अ थिंग, फ्रीलांसिंग इज अ थिंग, और हर जो बंदे आपको की अपनी सूट चीज करता है होती वो है करें। जो आपको सूट करता है। आप जिस लाइफ स्टाइल के साथ खुश हैं, में आप सेट हो सकते हैं, आप हाँ वहाँ हो जाए। लाजमी नहीं है कि एक बंदा लगी बंदी अच्छी जॉब कर रहा है तो उसको वो खामा में उसको कीड़े करोगे, नहीं तुम फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग पता क्या है, मैं मतलब आप ऐसे कर सकते हो फ्रीलांसिंग, आप जॉब कर रहे हो, उड़ता उड़ता कोई काम आ गया, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, हाँ यार चलो पैसिव इनकम है, कोई बात नहीं, हम ये काम तो मैं कर सकता हूँ, पैसिव करके इनकम दे ऐसा दिया। लेके चलो। हाँ। हाँ, अगर तो आपको जॉब के बाद अगर शिफ्ट करना है तो आप पहले उसका पूरा बिजनेस एम्पायर क्रिएट करो। आप साइड में ना एक ऑफिस लो, वहाँ पे लोग बंदे बैठाओ, वहाँ काम कराते रहो, जहाँ आपको लगे कि अच्छा जितनी मेरी सैलरी है उससे मैं 50% ज़्यादा कमा रहा हूँ, इनकम हो रही है। मतलब जैसे मेरे पास मिसाल के तौर पर मेरी सबको देने के बाद 50 हज़ार रुपये सैलरी है ना। सही है, तो अब मैं कमा रहा हूँ फ्रीलांसिंग से 75,000 रुपये मिसाल के तौर पर। तो अब मुझे 75,000 है ना, अब मैं स्विच कर सकता हूँ ओवरऑल, मतलब फुल टाइम उस पर। क्यों? क्योंकि अब 50,000 तो मैं सैलरी में कमा रहा था, उसमें मुझे मेडिकल भी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन अब मैं 50% और कमा रहा हूँ, जो 25,000 है, वो 25,000 पे मैं सेव करूँगा। वो मतलब वो मेडिकल जो मुझे नहीं मिल रहा तो मैं मेडिकल मैं यहाँ से इंश्योरेंस ले निकालूंगा। लूँगा, यही कर लूँगा। तो इस तरीके से सबसे- मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए। सबसे बेस्ट पता क्या है, सबसे बेस्ट ये है कि आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, साइड में ऑफिस ले लिया, कुछ लोग बिठा दिए, अब वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तुम्हारी वाली सेम बात, बट आपके पास इनकम भी 50% हो रही है आपकी, लेकिन आप तब तक अपनी जॉब नहीं छोड़ो जब तक आपको अपनी टीम को इस लिहाज से ट्रेन करना है कि ठीक है हम सर्विस पे तो काम कर रहे हैं लेकिन हम एक प्रोडक्ट भी बनाएंगे। आपकी उसकी रिसर्च होनी चाहिए प्रोडक्ट की उन सालों में। जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाए और जब वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा चले तब आप छोड़ो जॉब। सही बात, सही। ठीक है ना मत सोचो। बस हमारे इसको हम रैप अप करते हैं, बट हमारे क्योंकि हम शुरू से ये करते हुए आए तो हम हमेशा एक बुक रेकमेंड कर रहे होते हैं एंड एपिसोड एंड करते हुए। आज तो कौन सी आज book हमारे है? पास वकास ये एक वो बुक लेके जिसके बैठे हैं। अंदर तो चेक निकला था। अच्छा। अच्छा, ये एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। सॉरी। ठीक है, तो ये बेसिक बताओगे फ्रीलांसर्स के लिए भी बड़े काम की है, और एज अ बिजनेसमैन अगर आप देखते हो तो बहुत ये अच्छी चीज़ है। नेपोलियन हिल है, की और बहुत अच्छी। ये जो बंदा है ना, ये मेरे ख्याल से 60 एज इस बुक के आने तक 60 साल का था तब लिखी थी इसने मेरे ख्याल से, तब तक वो रोड पे सोता था। ठीक है, और ये बात मुझे बॉस ने बताई थी, तो वो रोड पे रहता था
और ये बुक आने के बाद ना फिर और उसने लिखी क्या है, थिंक एंड ग्रो रिच, और इसमें इतनी जबरदस्त चीजें लिखी हुई है तो ना। उसने इसमें अपनी जिंदगी की गलतियां लिखी हैं जो आपने नहीं हाँ, करनी। ये आप समझ सकते हो। वो कहता है ना कि जो वाइज मैन जो होता है और जो बेसिकली स्मार्ट मैन होता है वो अपनी गलतियों से सीखता है, बट जो वाइज मैन होता है वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। सही है, तो इसी बात पे, इसी इसने नोट दोनों की पे लिखी है। इसी नोट पे हम अपना एपिसोड एंड करते हैं। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें, और अगर कोई आपकी क्यूरी है, अगर कोई क्वेश्चन है, तो वो हमें आप ईमेल कर सकते हैं, हम अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। सो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।